क्या कोई गठिया किसी स्किन डिजीज से जुड़ा हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। सोरियाटिक अर्थराइटिस एक ऐसा जॉइंट डिसऑर्डर है जो मुख्य रूप से स्किन डिजीज सोराइसिस से जुड़ा हुआ है, इसीलिए तो इसे सोरियाटिक अर्थराइटिस कहा जाता है। तो चलिए आज आपसे सोरियाटिक अर्थराइटिस से जुड़े कुछ फैक्ट साझा करें। अगर सिंपल भाषा में समझाया जाए तो इस कंडीशन में हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और हार्मफुल सब्सटेंसेस की बजाय अपनी हेल्दी सेल्स को अटैक करने लगता है, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। अगर आपको सोराइसिस है तो आपके हाई चांसेस हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपको सोरियाटिक अर्थराइटिस हो सकता है। वैसे तो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ये आमतौर पर महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है। कॉजेज ऑफ सोरियाटिक अर्थराइटिस, जैसा कि पहले ही बताया गया है कि इस तरह का गठिया मुख्य रूप से सोराइसिस की वजह से होता है, लेकिन ये इसका एकमात्र कॉज नहीं है। इसके साथ साथ ऐसे कई और कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स हैं जो सोरियाटिक अर्थराइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जैसे कि वीक इम्यून सिस्टम, जेनेटिक्स, इन्फेक्शंस और स्ट्रेस। सिम्टम्स ऑफ सोरियाटिक अर्थराइटिस, वैसे तो सोरियाटिक अर्थराइटिस के सिम्टम्स नॉर्मल गठिए जैसे ही होते हैं। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं जॉइंट पेन, रेडनेस, इन्फ्लामेशन, रेड आइज, ब्लड विजन, नेल पिटिंग, फटीग, बैक पेन एंड स्किन डिस्कलरेशन। स्टेजेस ऑफ सोरियाटिक अर्थराइटिस, सोरियाटिक अर्थराइटिस को मेनली 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। अर्ली स्टेज, ये इस जॉइंट डिसऑर्डर की फर्स्ट स्टेज है जिसमें पेशेंट के फिंगर्स और टोज में हल्का हल्का दर्द और पिटेड नेल्स जैसे माइनर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। मॉडरेट स्टेज, इस स्टेज पर आकर हल्का हल्का होने वाला दर्द इंटेंस होने लगता है और पेशेंट अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ करने में भी कठिनाई अनुभव करने लगता है। सीवियर स्टेज, इस कंडीशन में पेशेंट की हालत ख़राब होने लगती है और हल्का सा चलने फिरने पर भी पेशेंट को इंटॉलरेबल दर्द होता है। इस कंडीशन में पेशेंट अक्सर फटीग की भी कंप्लेंट करते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑफ सोरियाटिक अर्थराइटिस, आयुर्वेद 5000 सालों से भी ज़्यादा पुरानी एक उपचार की पद्धति है जिसका इस्तेमाल हमारे पूर्वज सेहत संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए करते रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से कुछ जड़ी बूटियों का प्रयोग, आहार में परिवर्तन और परहेज और नियमित योग एवं प्राणायाम शामिल हैं। अगर सोरियाटिक अर्थराइटिस की बात करें तो इसमें शामिल हैं जड़ी बूटियों का सेवन और लेप, हल्दी, नीम, एलोवेरा, चंदन आदि कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जिनका पेस्ट बनाकर लगाने से सोरियाटिक अर्थराइटिस के सिम्टम से राहत मिलती है। पेस्ट के अलावा आप इन हर्ब्स को नॉर्मली कंज्यूम भी कर सकते हैं। खान पान पर ध्यान, आयुर्वेद के अनुसार आप जो भी खाते हैं उसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ता है, इसीलिए किसी भी बीमारी के इलाज में सबसे पहले पेशेंट की डाइट सुधारने पर जोर दिया जाता है। हरी सब्जियों और ताज़े फलों का सेवन भरपूर मात्रा में करें। तला हुआ, जंक या ऐसा फूड जिसमें आर्टिफिशियल शुगर और सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा हो उसे ना खाएं। एक्सेसिव डेयरी प्रोडक्ट्स और नॉन वेजिटेरियन फूड लेने से भी बचें। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स की जगह हर्बल ड्रिंक्स का सेवन करना स्टार्ट करें। लाइफस्टाइल चेंजेस, सोरियाटिक अर्थराइटिस से राहत सुनिश्चित करने के लिए पेशेंट को अपनी लाइफस्टाइल सुधारने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। नियमित रूप से योग और व्यायाम करने की सलाह दी जाती है ताकि जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। सोरियाटिक अर्थराइटिस ट्रीटमेंट एट डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा, हमारे हॉस्पिटल डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा में हमने अनगिनत ऐसे गठिए के पेशेंट को राहत दिलाई है जो अपने ठीक होने की सारी उम्मीद खो चुके थे। अन्य हॉस्पिटलों से अलग हमारे मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट पूरी तरह से नेचुरल हैं, जो बीमारी की जड़ तक जाते हैं और उसे दूर करते हैं। हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन पूरी तरह से क्वालिटी सर्टिफाइड हैं, जो बिना किसी साइड इफेक्ट के डर से ली जा सकती हैं। दवाइयों के साथ साथ पेशेंट को पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट भी दिए जाते हैं जो पेशेंट की एग्जिस्टिंग कंडीशन, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री और बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। बस कुछ ही दिनों की आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और हेल्दी चेंजेस से आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो देरी किस बात की, आज ही कंसल्ट करें हमारे आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से।